पैसिव इन्वेस्टमेंट्स करने का सबसे अच्छा ऑप्शन होता है इंडेक्स म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का। और जब भी इंडेक्स म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने की बात होती है तो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स हम निफ्टी 50 और सेंसेक्स में ही देखते हैं। ये इंडिसेस मार्केट की टॉप कंपनी से ही बनती है, चाहे हम मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें या फिर इनके शेयर प्राइस की वोलेटिलिटी की। इसलिए इन कंपनीज को इन्वेस्टर्स सबसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं। पर मार्केट में एक और बहुत बड़ा इंडेक्स है जो कि निफ्टी 50 और सेंसेक्स जैसी ही स्टेबिलिटी देने का प्रॉमिस करते हैं। और मजे की बात तो यह है कि ये कंपनीज आगे बढ़कर निफ्टी 50 का भी हिस्सा होने का पूरा पोटेंशियल रखते हैं। हम बात कर रहे हैं निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स की। एचडीएफसी म्यूचुअल फंड्स अपने नए फंड का एनएफओ लेकर आए हैं जो कि निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स को अपना बेंचमार्क मानकर उसको रेप्लिकेट करने की कोशिश करेगा। यह है एचडीएफसी निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड। आज की इस वीडियो में हम एचडीएफसी निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड के इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को देखेंगे, इसके फीचर्स पर एक नजर डालेंगे और साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि यह फंड आपके लिए सही है या नहीं। सो डू कीप वॉचिंग दिस वीडियो टिल द वेरी एंड। पर आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो स्क्रॉल डाउन कीजिए और अभी सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए। हम आपके लिए ढेर सारे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आते रहेंगे। अब आप अपने म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शंस हमारे ऐप जेट फंड के थ्रू भी कर सकते हैं। हमारे ऐप के थ्रू आप किसी भी ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड में अपने इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं और साथ ही साथ जो एनएफओज हैं उसमें भी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। आप ये इन्वेस्टमेंट्स लमसम में या फिर एसआईपीज में भी कर सकते हैं। इनफैक्ट हमारे ऐप पर एक बहुत इंटरेस्टिंग फीचर है डेली एसआईपी का, यानी आप रोज के रोज छोटी सी रकम बचाकर अपने फाइनेंशियल गोल्स को जल्दी से हासिल कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड के साथ साथ अब आप अपने इन्वेस्टमेंट डिजिटल गोल्ड में भी कर सकते हैं हमारे ऐप के थ्रू। लाइव प्राइसेस देख के अपने इन्वेस्टमेंट सिर्फ 10 रुपए से चालू कीजिए। हमने ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। मैं हूं गौरव सेठ और आप देख रहे हैं जेड फंड्स। जैसा मैंने बताया, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड्स अपने नए फंड निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड का एनएफओ लेकर आए हैं। ये एनएफओ सब्सक्रिप्शन के लिए 22 अक्टूबर से लेकर 29 अक्टूबर 2021 तक ओपन है। चलिए इस फंड के बारे में बात करने से पहले एक बार ये समझ लेते हैं कि एक इंडेक्स फंड होता क्या है। इंडेक्स फंड वो फंड्स होते हैं जो कि किसी इंडेक्स को रेप्लिकेट या कॉपी करते हैं। मतलब कि ये फंड्स किसी इंडेक्स को अपना बेंचमार्क मानकर उसी का सेम टू सेम पोर्टफोलियो रेप्लिकेट करने की कोशिश करते हैं और साथ ही साथ उसके जो रिटर्न्स हैं उसको भी रेप्लिकेट करते हैं। ये फंड्स एक्टिवली अपना पोर्टफोलियो मैनेज नहीं करते, यानी कि फंड मैनेजर्स अपने रिसर्च और एनालिसिस के हिसाब से ये नहीं डिसाइड कर सकते कि कौन से स्टॉक्स उनको पोर्टफोलियो में रखने और कौन से बेचने हैं। इंडेक्स फंड्स पर हमने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है जिसको आप यहाँ आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, निफ्टी नेक्स्ट 50 में वो 50 कंपनीज आएंगी जो कि निफ्टी 50 के बाद आती हैं, यानी कि मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से जो 51st से लेकर 100 रैंक के बीच आती हूँ। निफ्टी 50 की तरह ये सारी कंपनीज भी लार्ज कैप कंपनीज ही हैं। तो एचडीएफसी म्यूचुअल फंड्स का ये वाला फंड निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स का जो पोर्टफोलियो है उसको रेप्लिकेट करने की कोशिश करेगा और उसके रिटर्न जनरेट करने की कोशिश करेगा। चलिए सबसे पहले निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स के पास रिटर्न पर एक नजर डालते हैं और इसको निफ्टी 50 के रिटर्न के साथ कंपेयर करके देखते हैं। निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स ने काफी बढ़िया रिटर्न्स दिए हैं। हालांकि 1 और 5 साल के टाइम फ्रेम में निफ्टी 50 से कम रहे हैं ये रिटर्न्स, पर 10 और 15 साल के टाइम फ्रेम की अगर बात करें तो निफ्टी 50 को आउट परफॉर्म किया है निफ्टी नेक्स्ट 50 ने। निफ्टी नेक्स्ट 50 ने एक साल में 57.7% के रिटर्न्स दिए हैं और वहीं निफ्टी 50 ने 58.5% के। अगर 10 और 15 साल की बात करें तो निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स ने 17.1% और 14.6% के एवरेज एनुअल रिटर्न्स दिए हैं। वहीं निफ्टी के रिटर्न्स की बात करें तो ये 14.9% और 12.5% के रहे हैं। चलिए निफ्टी नेक्स्ट 50 के सेक्टर एलोकेशन पर एक नजर डाल के देखते हैं और इसको निफ्टी 50 के सेक्टर एलोकेशन के साथ कंपेयर करके भी देखते हैं। निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स निफ्टी 50 से ज्यादा सेक्टर्स में डाइवर्सिफाइड है। निफ्टी नेक्स्ट 50 टोटल 11 सेक्टर्स में डाइवर्सिफाइड है और वहीं निफ्टी 50 9 सेक्टर्स में। जो 2 एक्स्ट्रा सेक्टर्स हैं निफ्टी नेक्स्ट 50 में वो है हेल्थ केयर सर्विसेज और केमिकल्स। निफ्टी नेक्स्ट 50 के टॉप 3 सेक्टर्स की वेटेज है 58% और वहीं निफ्टी 50 की है 67%, यानी कि निफ्टी 50 इंडेक्स निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स से थोड़ा सा ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। चलिए एक बार दोनों इंडिसेस के स्टॉक कॉन्सेंट्रेशन को भी देख लेते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं कि निफ्टी नेक्स्ट 50 ज्यादा डाइवर्सिफाइड है। टॉप 5 सेक्टर्स में निफ्टी नेक्स्ट 50 में 18.04% एलोकेटेड है और वहीं निफ्टी 50 में 40.78%। टॉप 10 और 20 स्टॉक्स की वेटेज की बात करें तो निफ्टी नेक्स्ट 50 32.89% और 56.66% एलोकेटेड है और वहीं निफ्टी 50 58.30% और 76.91%। अगर बॉटम 10 स्टॉक्स की बात करें तो निफ्टी नेक्स्ट 50 11.06% इन्वेस्टेड है और निफ्टी 50 सिर्फ 5.37%। अब जब हमने निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स के कॉम्पोजिशन को समझ लिया, आइए एचडीएफसी के इस नए फंड के फीचर्स पर एक नजर डालते हैं। एचडीएफसी निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड सब्सक्रिप्शन के लिए 22 अक्टूबर से लेकर 29 अक्टूबर 2021 तक ओपन है। जैसे मैंने पहले भी बताया, आप इस एनएफओ में या फिर किसी भी और ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड में हमारे ऐप के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऐप का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। एचडीएफसी का ये नया फंड एक ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड है और इसमें सिर्फ ग्रोथ ऑप्शन ही अवेलेबल है।
मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट इस फंड में 5,000 रुपए की होनी चाहिए। आप एडिशनल इन्वेस्टमेंट 1,000 रुपए की भी कर सकते हैं। अगर आप SIP मेथड के थ्रू इन्वेस्ट करना प्रेफर करते हैं तो इसके लिए कई ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि डेली, वीकली, मंथली या फिर क्वार्टरली। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट मंथली SIP के केस में 500 रुपए है। HDFC निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड के फंड मैनेजर मिस्टर कृष्ण कुमार दागा हैं। अगर आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इस पर कोई भी एग्जिट लोड नहीं है, यानी आप कभी भी अपने यूनिट्स को रिडीम कर सकते हैं विदाउट पेइंग एनी एग्जिट लोड्स। फाइनली बात करते हैं इस फंड पर एप्लीकेबल टैक्स रेट्स की। अगर आप अपने यूनिट्स को परचेज के 1 साल के अंदर अंदर बेचते हैं तो जो भी गेन्स होंगे उन पर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ेगा, विच इज एट द रेट ऑफ 15%। अगर आप यूनिट्स को 1 साल से ज्यादा तक होल्ड करके रखते हैं तो उस पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा, विच इज एट द रेट ऑफ 10%। लेकिन ध्यान रहे ये 10% भी तभी लगता है अगर आपके टोटल गेन्स इन 1 फाइनेंशियल ईयर आर मोर देन 1 लाख रुपीज। ये तो थे इस NFO के फीचर्स। अब सवाल यह आता है कि क्या आपको इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए? क्योंकि ये फंड अपने पैसे इक्विटीज में इन्वेस्ट करेगा तो इसमें रिस्क तो हाई है, लेकिन क्योंकि इस फंड के पोर्टफोलियो में सारे स्टॉक्स लार्ज कैप्स हैं तो रिस्क मिड कैप्स और स्मॉल कैप के हिसाब से कम ही है। एक और बहुत बड़ा एडवांटेज इस फंड का ये है कि क्योंकि पैसिव इन्वेस्टमेंट करता है तो फंड मैनेजर के बायसेस किसी भी तरह का रोल नहीं प्ले करते। HDFC निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेगा जो कि मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से 51st से 100 रैंक के बीच में आती हो। यानी वैसे तो ये लार्ज कैप कंपनीज हैं, लेकिन इनमें पोटेंशियल अभी भी है टू बिकम लीडर्स। ये फंड ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा हो सकता है जो कि पैसिवली लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हो, और स्पेशली ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए बहुत बढ़िया है जो ऑलरेडी निफ्टी या सेंसेक्स में इन्वेस्टेड हैं एंड वांट टू डाइवर्सिफाई देयर इन्वेस्टमेंट्स। अगर आप भी अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करवा के ये जानना चाहते हैं कि ये फंड आपके लिए सही है या नहीं, यू कैन सेंड अस अ व्हाट्सएप मैसेज ऑन 7217746224 और हमारे एक्सपर्ट्स आपकी मदद जरूर करेंगे। अगर आपके इस फंड को NFO को लेकर या किसी भी और फाइनेंशियल प्रोडक्ट को लेकर कोई भी कमेंट्स या क्वेश्चंस हो तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में या फिर हमारी वेबसाइट zfunds.in पर लिखें। आई एम श्योर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इसलिए इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग Z Funds।